अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है डैम्सल इन डिस्ट्रेस। सो डैम्सल इन डिस्ट्रेस होता क्या है? फायजा। Well, damsel in distress is a classic theme in literature. What it means is the need of a helpless, innocent woman to be rescued by a man when she's in trouble. यानी कि एक बेचारी सी औरत जिसका जो कि मुश्किल में है, जिसको हर मुश्किल से बचने के लिए एक मर्द का सहारा चाहिए. That's your definition of damsel in distress. सजल, ये फिनोमेना हमारे कल्चर पे लागू होता है? बिल्कुल होता है. उसकी डिफरेंट वेरिएशन एग्जिस्ट करती है. वो ये है कि घरेलू औरत जो बहुत मासूम है, मजहबी है, मजलूम है, नाजुक सी है और उसको हर कदम पर अपने शौहर की ज़रूरत पेश आती है और उसका मुकम्मल इन्हिसार अपने शौहर पर है. ओके, इससे पहले कि हम फर्दर डिस्कस कर लें, चलिए आइए कुछ देखते हैं ऐसी एग्जाम्पल जहां पे ये फिनोमेना डैम्सल इन डिस्ट्रेस हाईलाइट होता है. अशफाक, तुसी की हशर कर लेता है ना, किन्ना जिहा मुंह निकल आया मेहनत कर के कसमें. पर ये तो होना सी, जमीन से बिजनेस उठा के आपने आसमान पे चढ़ा दिए ना. तो होना तो अल्लाह आपको जिंदगी दे, मेरी भी जिंदगी आपको लग जाए, मेरा सुहाग सदा सलामत रहे. लेकिन आप एक बात तो बताएं, मेहनत आप करें, मजदूरी आप करें, ते नई गड्डी सलीम के वेड़े क्यों खलोती होंदी हर दूजे साल? तुसी दोवे 50-50% पार्टनर हो कि नहीं, मैनू दस दिओ अज. अशफाक दे बच्चे 2000 महीना सनराइज मोहल्ला स्कूल, ते सलीम दे बच्चे अमेरिकन इंटरनेशनल 2 लाख महीना. अशफाक दी वेकेशन मरी माल रोड, ते सलीम दी वेकेशन दुबई, टर्की. एवरी ईयर कसम खुदा दी. तो मेरे मिठे लड्डू, ए लड्डू सुक्कड़ सुक्कड़ के मालिक तो मुलाजिम बन गया है. हनी जी प्लीज़ कुछ करो ना जी. मेरा भी दिल करता है कि मैं ना वो फराज मनान पा के ना ते वो हर मसाला बैग वो लैके ना ते फिर वो कुत्ते वाली नहीं वो बिल्ली वाली नहीं वो किट्टी पार्टी ते जावां. ते मेरे को पराडो नहीं हैगी, लिया दो ना, एक लिया दो प्लीज़. प्रिटी प्लीज़, वेरी प्लीज़ जी. अदील एक इकलौती बेटी है हमारी आयशा. इतनी मनता मुरादां दे बाद पैदा हुई है. वो दिल चीर जाता है मेरा जदों वो कहती है पप्पा दे कोल साडे वास्ते टाइम ही नहीं हैगा. अज भी लगी पई सी कि मैं बाहर जाना है ते मैं बाहर जाके बर्गर खाना है. ते कहती सी मैनू सारी मम्मियां दे कोल लेटेस्ट सेब वाला मोबाइल है. तुसी मैनू 6 महीने पहले दवाया सी तो उसके बाद पूछा ही नहीं. हुण ना तुसी खुद ही आयशा नू जवाब दो, मैं नहीं कुछ कहना. हुण ना मैं रुस जा लगी. आपको पता चला मैं रुस गई थी. इधर आ. ये जो तुम रोज़ाना क्रीमें थोप के अपना रंग चिट्टा सफ़ेद कर रही थी ना, और ये जो इधर उधर मटक रही थी, ये सब मुझे नज़र आ रहा था. इसीलिए तुम्हें निकाला मैंने नौकरी से. अपना सामान पकड़ो और वो पड़ी है तनख्वाह टेबल के ऊपर, उसको पकड़ो और निकलो यहाँ से. बस बहुत हो गई है, अब और नहीं मेरे से बर्दाश्त होगा. सिकंदर आप चलो जाओ निकलो. अरे सिकंदर आप कब आए? आज आप टाइम से पहले ही आ गए. बस कुछ ना पूछे सिकंदर, इस लड़की ने कितना तंग किया हुआ था मुझे. इतनी मैंने इसकी बदतमीज़ी बर्दाश्त की है. आप यकीन करेंगे थोड़े दिन पहले मुझे ये क्या कहती है कि आप इतनी हसीन हैं,
ठीक जवान है। और आपकी तो अरेंज्ड मैरिज हुई होगी। आप यकीन करें सिकंदर, उस वक्त तो मैंने सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन आज फिर इसने मुझसे बकवास की और मुझे कहती है कि आप में और सर की उम्र में फ़र्क कितना है। तो मैंने कह दिया 12-13 साल का फ़र्क है। तो कहती है लगता 20 साल का है। बस सिकंदर, बस उसके बाद मेरी बस हो गई। मैं आपको क्या बताऊं, आप मुझे बताइए आपकी जो मोहब्बत और एतबार मुझ पे है, वही मोहब्बत और एतबार मेरा आप पर भी है। और इसने ऐसी बात कर दी आपके और मेरे बारे में कि मैं आपको क्या बताऊं। सिकंदर, मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गई है। आप ज़रा किचन से पानी का एक गिलास तो ला दीजिए, हाँ प्लीज़। और फिर देखिए मेरी बात सुने, शाम को ना मुझे सना मस्कटिया पे लॉन की एक बड़ी अच्छी नुमाइश भी लेंगे, चलेंगे वहाँ पे। असलम, आपको पता है साजिद भाई क्या कह रहे थे? मेरी इतनी बेइज्जती हुई, मुझे इतना बुरा लगा। 100 लोगों में बैठ के उन्होंने कहा असलम ना काम का भी लल्लू है और घर में भी लल्लू। मैंने भी ना उनको कह दिया, अच्छी तरह से इज्जत की उनकी। मैंने पूछा बताओ क्या है कमी मेरे मियाँ में, आखिर मुझे भी तो पता चले। शहजादियों तरह मुझे रखा हुआ है, इसलिए तुम सारे सड़ते हो ना उनसे, यही मसला है। आप बर्तन धो देते हैं कि मेरे हाथ ना खराब हो, कपड़े मेरे इस्त्री कर देते हैं कि आपको सुकून मिलता है, मेरे सुकून में काम वाली नहीं आती तो झाड़ू पोछा कर देते हैं ना। तो इनकी माँ क्यों मरती है, इनका क्या मसला है? हमारी मोहब्बत से ना ये सारे जलते हैं, मैं आपको बताऊं। और आपको पता है मैं आपको ये सब कुछ क्यों करने देती हूँ असलम? क्योंकि जब आप मुझ पे अपना हक जताते हैं ना, इतना प्यार देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। I love you असलम। हाय अल्लाह इमरान, आपकी भाभी जो है ना, उन्होंने बच्चों को इतनी छूट दी हुई है। अब देखिए अली रोज़ गाड़ी लेके चला जाता है, वो आज भी गाड़ी लेके चला गया। मैंने आपको कल बताया था ना कि मैंने आज मॉल जाना है शॉपिंग करने के लिए, सेल लगी हुई थी, मगर फिर मेरे पास गाड़ी नहीं थी। तो मैंने भाभी को जाके कहा कि आप बच्चों की तरबियत पे थोड़ा सा तो ध्यान दें। इमरान को बिल्कुल नहीं पसंद कि बच्चे हर वक्त घर से बाहर फिरते रहें। मैंने इतना कहा उनको और वो नाराज़ हो गई। अब आप ये देखें ना, मैं शादीशुदा होते हुए भी कभी आपसे पूछे बगैर कहीं जाती हूँ? कहीं भी नहीं जाती। मैंने भाभी को कहा कि हमारे मर्द तो घर से बाहर काम करते हैं, तो हम तो घर की मुहाफिज हुई ना, हमें घर को देखना पड़ेगा, देखना चाहिए हमको घर को। तो उस पर भाभी नाराज़ हो गई मेरे से। अब उनको गुस्सा है मेरे ऊपर, अब वो आपको एक की 100 लगा लगा कर बताएंगी। तो आप प्लीज़ इमरान, आप उनकी बात सुन लीजिएगा और आप प्लीज़ उनको संभाल लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, सिर्फ आप ही उनको संभाल सकते हैं। हाय ओ मेरा रब्बा, हाय जमील, जमील मैं आपको क्या बताऊं, मैंने इतना बुरा ख्वाब देखा आपके बारे में, इतना बुरा ख्वाब देखा। ठहरे, मैं ना आपके लिए दम वाला पानी बनाती हूँ, ठीक है? 1 मिनट से ठहर जाए। ये जमील ये पानी पी लें। मैं आपको क्या बताऊं जमील, आपके कितने ज़्यादा ख़ानदानी दुश्मन हैं, मैंने भी ख्वाब में देखे। और मैं ना आपके लिए एक तावीज़ भी लेकर आऊँगी, आप वो तावीज़ पहन के रखिएगा हमेशा। मैं आपके लिए बहुत दुआएं करती हूँ जमील, अल्लाह आपको सलामत रखे। जमील, जमील इधर आइए। आप किधर चले गए थे? मुझे इतना डर लग रहा था, ये गुंडे लड़के मुझे इतना छेड़ रहे थे, बदतमीज मुस्टंडे कहीं के। आप ना मुझे छोड़ के कभी मत जाया करे, मेरे साथ ही रहा करे, मेरे सर के ताज।
ये था हमारा देसी डैमसल इन डिस्ट्रेस विद सम देसी तड़का. So, चलिए थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, छोटी छोटी सी बात करते हैं इस पे. तो ये क्या थी आयशा और इकलौती बेटी की स्टोरी सजल? What was that? इसमें डैमसल कहाँ है? इसमें माँ जो है ना वो डैमसल है, और वो आयशा का नाम लेकर हर वो काम अपने हस्बैंड से करवा लेती है जो कि वो खुद नहीं कह सकती उसको करने के लिए. अच्छा, तो उसको बेटी के सहारे की जरूरत पड़ती है अपने मियाँ से काम कराने के लिए. लेकिन हमारा नेक्स्ट वाली जो स्किट था असलम का, यहाँ पे हमारी जो डैमसल है बड़ी रोती धोती, ये क्या है? ये बेसिकली ये है कि उसका मियाँ उसे बहुत प्यार करता है, घर के कामों में उसकी मदद करता है. तो बजाय इसके कि कल को बाहर के लोग बोलें, एतराज़ करें, उसको छेड़ें कि तू तो जोरों का गुलाम है, उसने पहले ही अपने ये बेसिस कवर करने के लिए डैमसल इन डिस्ट्रेस का सहारा लिया, ताकि कल को, और उसने शौहर को ब्रेन वॉश किया ताकि दोनों का फ़ायदा हो सके. इस तरह सोसाइटी के लिहाज से दोनों मोड्स कायम और दायम रहते हैं. वो डैमसल इन डिस्ट्रेस हैं और अपने मियाँ, और वो नाइट इन शाइनिंग आर्मर है. उनकी ईगो बूस्ट होती है क्योंकि ही इज देयर टू एज हर सेवियर, एंड शी इज हैप्पी बीइंग लव्ड एंड नर्चर्ड बाय हर हस्बैंड. मोहब्बत का सहारा. एग्जैक्टली. अच्छा, तो फिर हमारा नेक्स्ट स्किट क्या था? वो था इमरान की पसंद. इमरान को क्या पसंद है, इमरान गुस्सा हो जाएंगे. ये इमरान ये क्या था? भाभी के सामने क्या ड्रामे थे? ये तो जी उनका मैनिपुलेटिव टैक्टिक था, ठीक है, कि उन्हें अपने मियाँ को कैसे मैनिपुलेट करना है. असल में तो वो हस्बैंड के कंधे पर रख के बंदूक चलाती हैं. अच्छा. अपना हर डिसीजन मियाँ का नाम लेके करती है, और बाद में मियाँ के दिमाग में ऐसे डालती हैं कि जी तो आपकी चॉइस थी, आप ऐसे चाहते थे तो इसलिए ऐसे किया. That's it. That's very funny. अच्छा, इसमें जो हमारा फोर्थ स्किट था अशफाक साहब का, हाँ, उनकी ये जो सेडक्टिव सी जो है हमारी पेट सी एक मिसेस हैं जी, तो उनका क्या फिनोमेना था? वो क्या, किस तरह से ये डैमसल बनती है यहाँ पे? जी, बड़े सेडक्टिव तरीके से. पहले तो वो उनको जो है उनकी ईगो को बूस्ट करती हैं. अच्छा. फिर बूस्ट भी करती हैं और साथ साथ आगे चल के उसको चैलेंज भी करती हैं उनकी ईगो को. हाँ जी, और इस तरह फिर वो अपना काम निकलवाती हैं. दैट्स हाउ शी डज इट कि जी आप तो आपकी शक्ल खराब हो गई, आपका बेड़ा गर्क हो गया, अब आप जो हैं आप इतना कुछ करते हैं तो फिर मुझे फिर एंड में प्राडो दिलवाइए. तो ये दोनों टैक्टिक्स को साथ साथ लेके चलते हैं. प्राडो लेने के लिए ये सारे टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं. जी हाँ, लेकिन और दूसरी साइड पे वो जो हमारे सिकंदर साहब हैं, ठीक है, वो उधेड़ उम्र मिलियनेयर, ठीक है, और उनकी कोई आधी उम्र की उनकी जो बीवी है खूबसूरत है, लेकिन वहाँ ये इनसिक्योरिटी कैसे आती है? वो भी डैमसल इन डिस्ट्रेस फिनोमेना का सहारा लेगी. क्यों? वो इसलिए कि वो मिलियनेयर है, बहुत पैसे वाला बन रहा है. तो अगर मे बी पैसे वाला इतना ना होता तो मे बी उसकी बीवी को इतनी इनसिक्योरिटी ना होती. वो कम उम्र है, हसीन है, और वो उससे उम्र में बड़ा लगता है. सो वो उसको हर वक्त जताती रहती है कि ही शुड बी लकी कि इतनी खूबसूरत और प्रिटी बीवी उसके पास है और उसको वैल्यू करना चाहिए, ताकि वो हमेशा ये सोचता रहे, वो कभी उसको अंडर वो ना करे. लेकिन वो जो उस काम वाली को घर से निकाल देती है, हाँ. ये क्या था? इनसिक्योरिटी है ना. कैसे ना होगा मेरा मियाँ उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाए, अच्छी शक्ल की होगी ना तो उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाए. अच्छा, ये कितना इम्प्लांट किया जाता है हमारी औरतों के अंदर कि किस तरीके से आपने ये चीजें करनी है मियाँ को काबू रखने के लिए. हाँ जी. तो एक जो सबसे अच्छा जिसपे वो आपका स्किट था, मुझे बड़ा मजे का लगा, नेक परवीन. मुझे नहीं पता था कि नेक परवीनें भी जो है वो डैमसल्स हो सकती हैं. जी बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि देखें दीन का लिबादा ओढ़कर नेक और पारसाई का दावा करके आप अपना जो मकसद हासिल करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो काम निकलवाना चाहते हैं निकलवा सकते हैं. अच्छा जी, तो अब बात करते हैं सज्जल जी. आप मुझे ये बताइए कि डैमसल बनने की क्या जरूरत है? हम खुद क्यों नहीं कर सकते सब कुछ? इट्स अ मैनिपुलेटिव टैक्टिक, राइट. उसमें ये होता है, सबसे बड़ी चीज़ इसमें आप ये आइडिया है आपके पास, लेकिन आप उस बंदे के दिमाग में आइडिया ऐसे पेश करते हैं, प्लांट करते हैं कि वो बंदा ये समझता है उसका अपना आइडिया है. ठीक है, ये मैनिपुलेटिव टैक्टिक है. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर नॉट, माय बिग फैट ग्रीक वेडिंग में वो कहती है उसको कि औरत जो होती है ना वो बंदे की नेक होती है, वो जिधर चाहे बंदे का सर मोड़ देती है. सो मुझे ये चीज याद आ गई इस मैनिपुलेटिव टैक्टिक के ऊपर. वाओ, या बड़ा स्मार्ट है वैसे ये लाइन. सो फाइज़ा, आपकी क्या टेक है इस बारे में? क्यों है ये, क्यों एग्जिस्ट करता है डैमसल? मैं समझती हूँ ये इसलिए एग्जिस्ट करता है बिकॉज राइट फ्रॉम द डे वन सोसाइटी ने जो अपनी सारी फ्रीडम प्रिविलेज जो है वो एक आदमी को दे रखा है. ठीक है, तो औरत इज द फॉलोअर, मैन इज द लीडर. तो उस इनइक्वालिटी की वजह से, उस प्रिविलेज की वजह से, तो फिर उसको अगर अपना कोई चीज़ ऐसी चाहिए जो उसको नहीं मिल पा रही है तो उसको फिर वो हासिल करने के लिए ये टैक्टिक इस्तेमाल करना पड़ता है. तो चाहे वो अपने शौहर के ऊपर इस्तेमाल करे, अपने भाई के ऊपर, अपने वालिद साहब के ऊपर, बट दिस इज द टैक्टिक शी यूजेस.
guys are more privileged. अच्छा मेरा भी इसमें थोड़ा सा टेक है. मुझे लगता है कि ये जो है ना सोसाइटी ने 2 मोल्ड्स बना दिए हैं, ठीक है, और एक मोल्ड पे वो औरतों से एक्सपेक्ट करती है कि वो डैमसल की तरह है, उनमें थोड़ा सा फेमिनिन एलिमेंट हो, थोड़ा सा वो सप्रेसिव किस्म का उनका एटीट्यूड हो, जहाँ पे वो हर अपनी मियाँ से काम करवाती हैं. ऑन दी अदर हैंड उन्होंने बंदों के लिए भी वो मोल्ड बना दिया जहाँ पे वो दे डिमांड के बंदे जो हैं दे हैव टू बी द प्रिंस, हैव टू बी द नाइट इन शाइनिंग आर्मर. सो ये जो दोनों मोल्ड को सेटिस्फाई करते करते ना दे आर प्लेइंग आइदर इट्स फेक और इट्स ट्रू, दे आर देयर एंड दिस इज व्हाट इट That's इज. right. ये तो है. The biggest question of the hour. Do we want to be the damsels? Sajal, do you want to be the damsel? Nope, I have never been a damsel in distress and I never will be. But I feel that most of the time men think they want to be needed and they want to be the saviors. So then I ask myself, should I learn how to be a damsel in distress and act like a damsel in distress? But then I say, never. I'm an independent and a strong woman and I live life on my own terms. Right. Good said. point. Rightly said. Yeah. What about you, Faiza? Do you want to be the damsel? Oh, hell no. No. I don't want to be a damsel in distress because I can't whistle to someone else's tune. I want to live a life having my own identity, my freedom, my say, in my own life. And I want to be independent and strong enough so that I can face the challenges and then fight them off too. And at the same token, I would like to give the same wings to my daughters also going forward. No, I don't want anybody to be a damsel in distress, ever. Hope not. And What about the guys? yes, about the guys, I think we are putting, as a society, we are putting too much pressure on the men to be a knight in shining armor. Why can't he take a back seat? Why can't he be a vulnerable guy? Let him cry. Let him cry on a woman's shoulder sometimes. Let him take a back seat and let the woman take the lead. So I think ये भी एक तरह से उनके लिए भी unfair है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाल दिया जाए. तो let them show their vulnerabilities and make them cry and make them softer, I guess. It's okay to take a back seat, guys. You'll still be a knight in every woman's heart. Yes, that's right. Absolutely. So this was our take on damsel in distress के phenomena को हमारे देसी तड़के के साथ. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें. Thank you. Thank you.